हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स पॉइंट में। क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में बीमा पढ़े थे और बीमा का उपयोग पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे त्रुटि। त्रुटि क्या होती है? त्रुटि से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन त्रुटि से बनते हैं। जेईई का एग्ज़ाम हो जाए या नॉर्मल जेईई के जो एंट्रेंस एग्जाम दे के आए होंगे उसमें भी त्रुटि का क्वेश्चन बने होंगे। सेमेस्टर का पेपर देंगे तो उसमें भी त्रुटि का क्वेश्चन बनेंगे। और आगे फ्यूचर में जाके अगर आप एयरफोर्स वगैरह नेवी इसके थ्रू अगर किसी कंपटीशन का जेईई का एग्ज़ाम देते हैं तो त्रुटि का सिंपली क्वेश्चन वहाँ पे बनता है। तो आज देखेंगे हम लोग त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है गलती, कि हम लोग क्या गलती करते हैं, एरर। मान लीजिए कि हम कभी भी कुछ भी करते हैं तो हम कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं। तो जब हम गलतियाँ करते हैं तो फिजिक्स में वही गलती हमसे होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। कहने का मतलब है कि आपको किसी वस्तु दी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके पास, और उस व्यक्ति की हम क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं कि वो कितनी उसकी हाइट है। और मापने के बाद हमको पता चल रहा है कि उसकी जो हाइट आ रही है, एक्चुअल जो हाइट आ रही है, उसकी जो एक्चुअल हाइट है उससे जो हमारी मापी हुई हाइट है उससे कम और ज़्यादा आ रहा है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास कोई लड़का है, उसकी एक्चुअल हाइट कुछ है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको शूज पहना दिए हैं, हमको पता है, वैसे हम हाइट उसकी माप रहे हैं। मान लीजिए एक लड़का हमारे पास है, उसकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये हमारी हाइट जो किससे आ रही है, शूज पहना हुआ है तो उसकी हाइट इतनी आई है। एक्चुअल उसकी हाइट जो है मान लीजिए सपोर्ट डेट 168 होगी, 167 होगी, ये उसकी एक्चुअल हाइट होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको शूज पहना के हाइट उसकी मेजर किए हैं तो उसकी हाइट कितनी आ रही है, 170 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, इस लड़के की एक्चुअल हाइट जो निकाल रहे हैं, तो इस लड़के की एक्चुअल जो हाइट आ रही है, वो एक्चुअल हाइट जो हमारे पास जो एक्चुअल हाइट है वो तो 168 आई है, लेकिन हम जो मापे हैं तो 170 आई है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ गलती कर दी है। यानी ये जो लड़का था, ये शूज पहन के, अगर हमारी शूज पहना कर इसको हमको क्या कर रहे हैं, इसकी हाइट मैप पर है, तो ये क्या हो रहा है कि इसकी जो हाइट आ रही है एक्चुअल हाइट से अधिक आ रही है। तो मान लीजिए कि ये एक्चुअल इसकी हाइट थी 168 सेंटीमीटर या 167 सेंटीमीटर, और अब हम इसका मान किए जो इसकी एक्चुअल मतलब वास्तविक जो इसकी मान था, वास्तविक जो इसकी वास्तविक माप थी। और जब हम इसकी माप रहे हैं, इसकी जब हम मापन कर रहे हैं तो इसकी मापन में कितना आ रहा है, 170 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब ये मापन कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, हमारी प्रयोगात्मक मान आ रहा है, या प्रेक्षिक मान आ रहा है, प्रयोगात्मक मान आ रहा है, और ये हमारी क्या है, वास्तविक मान है। तो इसकी हाइट कितनी थी, एक्चुअल हाइट थी तो 168 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, इसकी मेजर कर रहे हैं तो आ रही है 170 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर की त्रुटि कर रहे हैं। तो 2 सेंटीमीटर की जो हमारी त्रुटि हुई है, तो ये त्रुटि दिख रहे हैं, तो इसलिए ये क्या थी, ये आपकी वास्तविक त्रुटि थी, और ये क्या थी, आपकी प्रयोगात्मक त्रुटि थी, या प्रायोगिक त्रुटि थी, या इसको प्रेक्षित त्रुटि भी कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि त्रुटि क्या होती है। हम बोले कि 2 सेंटीमीटर कैसे है, जब हम क्या कर रहे हैं, प्रायोगिक त्रुटि से वास्तविक त्रुटि को सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रायोगिक त्रुटि से वास्तविक त्रुटि को सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारी क्या मिल रहा है, हमको वास्तविक त्रुटि को जब हम सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमको कितना हमने गलती किया है, हमने कितना एरर किया है। तो कहने का मतलब है कि प्रायोगिक त्रुटि अगर मान लीजिए कि यही हम कम कर दें, मान लीजिए 168 उसकी हाइट थी और हम मेजर कर रहे हैं कितनी, 166 ही उसकी हाइट मेजर कर रहे हैं, तो कम हो जाएगी। तो प्रायोगिक त्रुटि जब ये हमारी क्या होगी, माड में कहानी होगी, कि जो हमारी माड में क्या होती है, त्रुटि को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की प्रायोगिक माप और माइनस वास्तविक माप के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि। और ये हम क्या करेंगे, माड में क्यों कर रहे हैं, एक बात समझिएगा। क्योंकि मान लें कि मेरे पास हाइट कितनी थी, 168 सेंटीमीटर, और मैंने जो मापा इसको तो कितने आ गए, 170 सेंटीमीटर। तो इसमें से अगर इसको हम सब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 सेंटीमीटर की एरर हो जाएगी। लेकिन सपोर्ट डेट मैंने इसकी मापन की और ये मेरे पास कितना आया, 166 आ गया, 165 आ गया। तो अब इसमें से हम सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, -3 आएगा, तो ये हमारी जो एरर होगी माइनस की होने लगेगी। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, तो कहने का मतलब है कि जो प्रायोगिक त्रुटि होगी और वास्तविक त्रुटि होगा, उनका दोनों का अंतर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, त्रुटि के। या ऐसे हम सिंपली बोल सकते हैं बुक की भाषा में कि मापन में जो हमारी अनिश्चितता उत्पन्न होती है, अनिश्चितता मतलब कि होना चाहिए इसको इतना, लेकिन हम लोग जब उसका मापन कर रहे हैं, फिजिक्स में जब उसका मापन कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, हमारा कुछ एक्चुअल जो माप है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कुछ कम आ जा रही है, तो कुछ ज़्यादा आ रही है। तो ये जो हमारी अनिश्चितता हो रही है, जो हमारी त्रुटि हो रही है, इस जो गलतियाँ हो रही है, इस गलती को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। त्रुटि मेनली हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि,
सिस्टमैटिक एरर, और एक होती है यादृच्छिक त्रुटि, या एक और त्रुटि दी होती है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि, ग्रास त्रुटि, ग्रास एरर जिसे कहते हैं स्थूल त्रुटि। मतलब त्रुटि हमारी क्या होती है, मेन रूप से 3 प्रकार की होती है ग्रास त्रुटि, लेकिन ये आपकी सिलेबस में नहीं दिया होगा, हमको आशा जहाँ तक है। स्थूल त्रुटि इसे हम लोग बोलते हैं ग्रास एरर। ग्रास एरर तो ये शायद आपका सिलेबस में नहीं होगा, फिर भी थोड़ा जान दीजिएगा इसके बारे में, ये क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा होता है क्रमबद्ध त्रुटि। सिंपली समझिए क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमको इसका कारण पता है कि ये क्यों हो रहा है, इसका हमको कारण पता होता है कि ये क्यों हो रहा है। इसमें इसका हमको कारण नहीं पता होता है कि ये कारण ये क्यों हो ये कैसे हो रहा है, इसका हमको कारण पता है कि गलती हमसे क्यों हुई है। जैसे सबऑर्डिनेट, अभी हम बात करेंगे, एक एक का डिस्कशन करेंगे बढ़िया से। ये हमारे पास जो त्रुटि है इसे हमको कारण नहीं पता होता है। चलिए हम देख लेते हैं एक पर्टिकुलर त्रुटि के बारे में कि हमारी क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि होती क्या है, और ये क्रमबद्ध त्रुटि के कुछ प्रकार है। और हम ये आप जो देख रहे हैं किसी किसी बुक में टोटल त्रुटि एक ही बार दे दिया है। यहाँ पे आपको दे दिया होगा परम त्रुटि, फिर आपको दे दिया होगा माध्य परम त्रुटि, फिर भिन्नात्मक त्रुटि, प्रसस्त त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि। तो सब त्रुटि एक बार दिया होगा, लेकिन जो मेनली त्रुटि होती है वो 2 प्रकार की होती है, और इन सभी के पार्ट ही होते हैं। जैसे आप अभी देखेंगे, देखिए पता चल जाएगा आपको। चलिए हम बात करते हैं किसकी, क्रमबद्ध त्रुटि की, सिस्टमैटिक एरर की। ये क्या होता है क्रमबद्ध एरर, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है। तो क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब होता है कि ऐसी त्रुटि जिसको हमको कारण पता होता है कि ये त्रुटि क्यों हुई है। इसका हमको क्या पता होता है, कारण पता होता है कि ये त्रुटि हमसे क्यों हो गई है। कारण हमें क्या होता है, मालूम होता है, कारण हमको मालूम होता है। मालूम होता है कि ये त्रुटि हमसे क्यों हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जस्ट बता रहे हैं कि कोई लड़का था और उसकी एक्चुअल हाइट कितनी थी, 168 थी, और हमने कहा कि इसकी सूच बना के हाइट माप दी, तो ये कितनी आ गई, 170 आ गई। तो हमको पता था ना कि हमारी ये एरर क्यों हुई है। ये एरर क्यों हुई है, क्योंकि इसकी हाइट थी, एक्चुअल हाइट 168 सेंटीमीटर, और ये हम लोग मापा कितना है, 170 मीटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बच्चा जो है वो सूच पहन के हमारी सूच पहन के हाइट मापाया है, या हमने इसकी सूच पहना के हाइट मापी है। तो इसके वजह से हमको दिख रहा है कि हमने क्या की त्रुटि की है कि हम इसे क्या करें, सूच पहना के। तो इसका हमको कारण पता होता है। जैसे मान लीजिए हमको पता है कि कोई प्रयोग है, उसे हमको क्या करना चाहिए, अंधेरा में करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं। तो हमको जब उस पर लाइट आया, कोई हमको पता है कि दरवाज़ा बंद के करना चाहिए, इस पर ऑक्सीजन नहीं आने चाहिए, उसमें हवा नहीं आना चाहिए, हम उसे क्या दरवाज़ा खोल के कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, हमारी त्रुटि हो जाएगी, जिसका हमको कारण पता होता है कि ये ऐसे हो जाएगी त्रुटि। तो उस प्रकार की जो त्रुटियाँ होती हैं, उन त्रुटियों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन त्रुटियों को हम क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि के भी कुछ ना कुछ प्रकार होते हैं, कुछ क्रमबद्ध त्रुटि के भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहला जो त्रुटि होता है क्रमबद्ध त्रुटि में व्यक्तिगत त्रुटि आता है, इसी में आता है तकनीकी यंत्रगत। पहले त्रुटि देख लेते हैं, यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि त्रुटि दूसरा का जो होता है आपका, वो होता है कि मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती है। जिसे हम बता रहे थे कि धूप में किसी कोई प्रयोग करना चाहिए, हम लोग छाया में कर रहे हैं। मान लीजिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि अंधेरे में कर रहे हैं, या वैक्यूम में जाके उस प्रयोग को कर रहे हैं। मान लीजिए जहाँ पे हवा कुछ ना है, फिर हम दरवाज़ा खोल के उसे कर रहे हैं। मान लीजिए जहाँ पर कहीं पानी की आवश्यकता हो, हम बिना पानी के कर रहे हैं, तो हमको इसका कारण पता होता है। मतलब अचानक जो त्रुटि होती है, यांत्रिक त्रुटि में कुछ ना कुछ एरर आते हैं, जैसे यांत्रिक त्रुटि होती है। और एक होता है मापिक यंत्र में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, अपेक्षित रूप से यांत्रिक की बोल सकते हैं। तकनीकी त्रुटि, अनिश्चितता, अनिश्चित, तकनीकी रूप से तकनीकी त्रुटि बोल सकते हैं। तीसरा का जो होता है हमारा, वो होता है हमारे पास, तीसरा का जो होता है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर जिसे हम बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि। देखिए मान लीजिए कि अभी आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आप जाएंगे अपने लैब में, या आपके पास जो लैब है, चाहे वर्कशॉप जो होगा, वहाँ पे आप गए, आपके टीचर बोले कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई मशीन है जो ख़राब है, और आप गए, कहे कि नहीं सर हम प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको ख़राब है, अब वो ख़राब चीज़ है, अब उसकी रीडिंग कुछ और आनी चाहिए, लेकिन रीडिंग कुछ और आएगा। आपको पता है कि वो चीज़ क्या है, ख़राब है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, इस पर कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहे हैं। जब प्रयोग करेंगे तो आपकी जो त्रुटि होगी वो एकदम गलती आएगी। जो आपकी गलती, जो आपकी मापन होगा, जो मापन करेंगे आप उस पर, या जिस भी चीज़ का आप क्या करेंगे, उस पर रीडिंग करेंगे, तो क्या होगी, कम या ज़्यादा आएगा, क्या कि वो यंत्र क्या है, ख़राब है। तो जब क्या होता है, ऐसी त्रुटि जिसमें क्या होता है, यंत्र में फॉल्ट होता है, यंत्र खराब होता है, इस त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, यंत्रगत त्रुटि। मतलब क्या है, इसमें यंत्र हमारे क्या है, यंत्र क्या है, खराब है। दूसरा होता है अनिश्चित तकनीकी त्रुटि। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे
मान लीजिए कोई त्रुटि है अनिश्चित रूप से, तकनीकी रूप से हमारे देखने मतलब कि कोई त्रुटि धूप में होना चाहिए लेकिन हम क्या कर रहे हैं, छाया में कर रहे हैं, पानी की उपस्थिति में होना चाहिए लेकिन हम उसको पानी नहीं दे रहे हैं। ऐसी त्रुटियाँ होती हैं, मतलब प्रयोग होते हैं, मैंने जिसको क्या होता है कि तकनीकी रूप से जो भी हमारी गलतियाँ होती है, तो ऐसी इस सब की ये सब जो त्रुटि होती है वो कहाँ आती है, अनिश्चित त्रुटि में। व्यक्तिगत त्रुटि, मान लीजिए कि हम अभी आपको एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, तो मान लीजिए कि आपको हम बोल दिए कि आप निकालिए कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना आता है। कोई निकालना गया स्मॉल जी का वैल्यू, तो किसी का आ रहा है 9.8, किसी का आया 9.7, किसी का 9.6, किसी का 9। तो मैंने बोला सबका सही है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये जो निकाला है ये भी बोला है मेरा सही है, ये भी बोल रहा है मेरा सही है, ये भी बोल रहा है मेरा सही है, ये भी बोल रहा है मेरा सही है। कहने का मतलब क्या है कि सबके सब बोल रहे हैं कि मेरा सही है। तो कहने का मतलब यही है कि व्यक्तिगत त्रुटि, तो ये जो त्रुटि एक्यूरेट वैल्यू तो ये है, लेकिन इससे थोड़ा कम है, फिर इससे थोड़ा कम है, इससे थोड़ा कम है, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। तो कहने का मतलब है कि सबका पर्सनली त्रुटि हो रहा है। अभी फिर बोलेंगे कि फिर से करो एक बार, तो कहीं फिर से करेगा तो इसका हो सके तो आंसर आ जाए, मतलब 9.8 आ जाए। एक दो तीन बार करेगा तो कहीं आ जाए, चाहे एक ही बार में आ जाएगा। तो बार बार जब क्या करेंगे ये लोग इस प्रयोग को करेंगे, तो एक कुल मिला कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत त्रुटि में क्या होता है, पर्सनली सब लोग गलती करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया तो सब लोग का कुछ ना कुछ आंसर आएगा अलग अलग, तो ऐसी जो त्रुटि होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, व्यक्तिगत त्रुटि। ये थी किसकी बात, ये थी क्रमबद्ध त्रुटि की बात। ये क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है, क्रमबद्ध त्रुटि होता क्या है। अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर क्रमबद्ध त्रुटि के बाद कि हमारी रैंडम त्रुटि क्या होती है, कि रैंडम त्रुटि क्या होती है, यादृच्छिक त्रुटि किसे बोलते हैं। तो यादृच्छिक त्रुटि का मतलब क्या होता है, तो ये जो हमारे पास यादृच्छिक त्रुटि है उसमें हमको क्या पता होता है, उसका कारण नहीं पता होता है कि ये त्रुटि हो क्या रही है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बताते हैं, आपको समझ में आ गया, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है। क्रमबद्ध त्रुटि आप समझ गए होंगे कि ऐसी त्रुटि जिसका हमका क्या होता है, कारण पता होता है। मेनली 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है हमारी यंत्रगत त्रुटि, दूसरा होता है अनिश्चित तकनीकी त्रुटि, तीसरा का होता है व्यक्तिगत त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का हमको कारण पता होता है कि ये त्रुटि क्यों हुई है, हमको ये चीज़ पता होता है। आगे हम देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटि के बाद कि हमारे पास यादृच्छिक त्रुटि जो रैंडम एरर है वो क्या चीज़ होता है। रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है। तो रैंडम एरर का हमको क्या पता है कि इसका रीजन नहीं पता होता है कि ये क्यों हो रहा है, इसका हमको कारण नहीं पता होता है कि ये क्यों हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास कोई पुल है, उस पुल में के नीचे पानी है और इसकी एक्यूरेट वैल्यू को पता है कि इसकी जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है। जो इसकी ऊंचाई है पुल में जितनी पानी है उसकी कितनी है, इसके नीचे तल है, इसके जो नीचे तल और पुल की जो ऊंचाई है उससे कितनी है, 100 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। मैंने किसी बच्चे को बोला कि जाओ भैया प्रयोग करो और बताओ कि इस पुल की ऊंचाई कितनी है। मान लीजिए वो चला गया क्या करने के लिए, मापन करने के लिए, और मापन कर रहा है तो मान लीजिए कि उसका आ गया 90 सेंटीमीटर। प्रयोग किया तो कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये 90 सेंटीमीटर आया क्यों, मान लीजिए कोई प्रयोग किया उसका आ गया 110 सेंटीमीटर, मान लीजिए कोई आ गया उसका किसी का 92 सेंटीमीटर, किसी का 97 सेंटीमीटर, एक्यूरेट किसी का 100 नहीं है। कहने का मतलब है सब लोग आए हैं प्रयोग करने के लिए, तो अब जब प्रयोग करने गए हैं तो कहने का मतलब है कि इस त्रुटि में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसका 90 सेंटीमीटर है, पहले वाले का 90 सेंटीमीटर है। सपोर्ट इसी की बात करते हैं, 90 सेंटीमीटर इसका अगर प्रयोग है तो ये हमारे पास पुल था और इसकी हाइट हमको पता है कि एक्यूरेट कितनी है, 100 सेंटीमीटर, और प्रयोग करने पर कितना आ रहा है, 90 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या कर दिया, 10 सेंटीमीटर का एरर कर दिया, त्रुटि कर दिया। तो ये जो त्रुटि हुई है हमसे जो ये त्रुटि हुई है यादृच्छिक त्रुटि, इसका हमको कारण नहीं पता है कि ये हमको क्यों हुई है, इसका हमको रीज़न नहीं पता है कि ये त्रुटि इसके अंदर क्यों हुई है। मान लीजिए सोनार विधि से हम चाहें तो किसी तालाब की या समुद्र की या किसी नदी नाले की हम क्या करते हैं, तालाब सोनार विधि से क्लास 9 में कहीं आप लोग पढ़े होंगे, सोनार विधि से हम क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं पानी के अंदर जो होती है उसकी हम क्या करते हैं, गहराई का पता करते हैं कि कितना है। समुद्र में हम लोग ज़्यादातर सोनार विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो ये 90 सेंटीमीटर, तो इस त्रुटि में हम देख रहे हैं कि इसका हमको रीजन नहीं पता है कि ये त्रुटि क्यों हुई है। तो ऐसी त्रुटि जिसका हमको क्या होता है, कारण नहीं पता है कि क्यों हुई है, और हम क्या करते हैं जो 90 सेंटीमीटर है ये बार बार इस त्रुटि को करें, क्या करें, इस त्रुटि को बार बार करें। तो जब इस त्रुटि को ये क्या करेगा, बार बार जब करेगा, तो जब ये त्रुटि को बार बार करेगा तो ये त्रुटि क्या हो जाएगी, बार बार त्रुटि कर, मतलब कोई एक बार किया तो 91 आया, 2-3 बार किया तो 95 तक आ गया, फिर एक बार और किया तो करते 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 अपनी गलती को सुधारते गया। मान लीजिए आपको कोई टेस्ट दे रहे हैं और आप टेस्ट दिए, उस टेस्ट में आपका 10 नंबर है, टोटल 10 नंबर का टेस्ट हो रहा है। आप पहली बार टेस्ट दिए 1 नंबर आया, दोबारा टेस्ट दिए 2 नंबर आया, तीसरा टेस्ट दिए 3 नंबर आया। करते करते आप ऐसे टेस्ट देते जाएंगे, अपने आपकी गलतियाँ को सुधारते जाएंगे, तो आपकी क्या होगी, मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। जब इंप्रूव होंगे मार्क्स तो मतलब जितनी आप गलतियाँ कर रहे थे उसे आप दोहराएंगे नहीं, अगली एग्जाम में और बेटर करेंगे तो आपका मार्क्स बढ़ते जाएगा। 10 ऑफ 10 आगे आपका क्या मार्क्स। तो कहने का मतलब है कि यादृच्छिक त्रुटि का कारण हमको पता नहीं होता कि ये त्रुटि क्यों हो रही है। अब ये त्रुटि निम्न प्रकार की होती है। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्रेक्षक है वो क्या कर रहा है, त्रुटि कर रहा है। अब थोड़ा यहाँ से समझिएगा, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा एग्जाम में। रैंडम त्रुटि में मान लीजिए कोई प्रेक्षक है
अब इसकी हम सबकी प्रेक्षक है वो क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। मान लीजिए पहली बार जो प्रयोग किया A1 किया, दूसरी बार जो प्रयोग किया A2 किया, तीसरी बार प्रयोग किया उसे A3 बोल सकते हैं, चौथी बार प्रयोग किया A4 किया, डॉट डॉट करते हैं, ऐसे ही प्रयोग करते जाना है कि कितने बार में सही है रही है। तो हम इसकी बात करेंगे मध्यमान की, कि इसका मध्यमान क्या होगा। मध्यमान मतलब औसत, मध्यमान मतलब औसत क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगी, मध्यमान औसत का हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं AM। मान लीजिए कि हमारा A है और मध्यमान, या इसी को हम बोल सकते हैं वाली माध्य, इसे क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं हम लोग, मीन। मान लीजिए कि A प्रेक्षक को हम क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उसकी मीन क्या हो जाएगी। तो मीन आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट डॉट AN और अपान में N। ये क्या हो जाएगी आपकी उस त्रुटि की मध्यमान हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी है अगर आपको तो ज़रूर कमेंट में बताइए, आपकी दिक्कत परेशानी को जरूर दूर किया जाएगा। अब इसके बाद आती है हमारी परम त्रुटि। इसी के अंतर्गत क्या आती है, परम त्रुटि। रैंडम त्रुटि के प्रकार की बात करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बेटर चीज़ें हैं। अब बात करते हैं किसकी, परम त्रुटि की। देखिए परम त्रुटि क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं परम त्रुटि के बारे में कि परम त्रुटि क्या होता है। परम त्रुटि किसे कहते हैं, तो परम त्रुटि देखिए परम त्रुटि को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। परम त्रुटि किसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए से, और इसे हम बोलते हैं AM माइनस AI। कहने का मतलब ध्यान समझिए, कोई भी त्रुटि हो रही है, कोई भी हमारे पास त्रुटि हो रही है, उसकी जो मीन आया है, और उस त्रुटि की जो प्रायोगिक मान आया है, AI मतलब क्या होता है, प्रायोगिक मान। AM मतलब होता है आपका मीन, मध्यमान, या इसे माध्य भी बोल सकते हैं हम लोग, मध्यमान। और ये जो आया इसे हम बोलेंगे प्रायोगिक मान। मान लीजिए कि हम कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसका कितना प्रयोग है, तो इसे हम बोलेंगे प्रायोगिक मान। इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परम त्रुटि बोलते हैं। मतलब ऐसी त्रुटि जिसमें क्या होता है कि किसी भी त्रुटि की जो यादृच्छिक त्रुटि होती है, उस यादृच्छिक त्रुटि की जो मध्यमान आता है और जो प्रायोगिक मान आता है, उन दोनों का जो अंतर होता है, उस अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परम त्रुटि बोलते हैं। क्लियर होगा। और आगे आपके इसी तरह मिलेंगे मध्य परम त्रुटि, मध्य परम त्रुटि। देखिए मध्य परम त्रुटि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मध्य जो परम त्रुटि होती है, मध्य परम त्रुटि जो होती है, इसी जो डेल्टा ए है, जो मध्य परम त्रुटि है, इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ए होता है। मध्य परम त्रुटि जो होती है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे देखिए मध्य लिखा है, अपरम त्रुटि। मतलब जो डेल्टा ए है, तो मान लीजिए कि बार बार किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, डेल्टा ए का प्रयोग बार बार किया जाता है। तो जब डेल्टा ए की प्रयोग हम क्या करेंगे, बार बार करेंगे, तो इसे का मध्य परम त्रुटि, माध्य बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा डेल्टा ए एम। और जो डेल्टा ए एम होगा, अब इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इन सभी का माड निकालेंगे। ये सब क्या होता है, माड में होता है। तो ये जो होगी हमारे, तो इसका जो हमारे ये होगा डेल्टा ए एम, डेल्टा इसे लिख लीजिए ए एम। तो डेल्टा ए एम जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा यहाँ होता होगा माड में हमारा ये डेल्टा A1, फिर हो जाएगा हमारा प्लस माड में डेल्टा A2, फिर प्लस माड में डेल्टा A3 और डैश 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 कहाँ तक, माड में डेल्टा AN। और इसकी की बात कर रहे हैं मध्य परम त्रुटि, तो यहाँ पान में क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली N। बात समझ में आई है आपकी कि मध्य परम त्रुटि क्या होती है। तो मध्य परम त्रुटि किसे बोलते हैं हम, तो जो हमारे पास परम त्रुटि होती है, उस परम त्रुटि के औसत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य परम त्रुटि। मतलब इसका हम क्या कर देंगे और औसत निकाल लेते हैं, जो इसका औसत या इसका हम क्या कर सकते हैं, मीन निकाल लेते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, मध्य परम त्रुटि। और आगे हम बात करते हैं इसी तरह, आगे आपकी त्रुटि है कौन सी, आगे आपकी त्रुटि मिलेगी भिन्नात्मक त्रुटि। एक होती है आपकी भिन्नात्मक त्रुटि। देखिए भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, तो देखिए जो आपके पास क्या होता है, मध्य परम त्रुटि होती है, जो क्या होती है, मध्य परम त्रुटि, और अपान में मीन, जो यादृच्छिक त्रुटि की क्या निकली थी, यादृच्छिक त्रुटि क्या निकला था हमारे पास, मध्यमान निकला था। उन दोनों का जो अनुपात होता है, उन दोनों का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। उन दोनों का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। और एक आपकी लास्ट त्रुटि बचती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। ये थी हमारी प्रतिशत त्रुटि, ये थी हमारी क्या थी, ओवरऑल त्रुटि, ये आपके बुक में दिया है। तो यदि हम क्या करते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि में
100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। या भिन्नात्मक त्रुटि के सौवें रूप को या भिन्नात्मक त्रुटि के प्रतिशत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ तक आशा है कि आपको क्लियर हो चुका होगा प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। और आपका लास्ट एक बच रहा है सार्थक अंक, और सार्थक अंक बच रहा है। अब देखिए एक और चीज़ होता है अल्पतमांक, अल्पतमांक, एक होता है यथार्थता, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। एक होता है प्रतिशुद्धता, प्रतिशुद्धता। सब चलिए इसके बाद इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कि त्रुटि की, त्रुटि में हम लोग पढ़े कि त्रुटि क्या होती है, त्रुटि कितनी प्रकार की होती है। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन सब फॉर्मूले क्या करेंगे, आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे आपको तो ये सब क्या करेंगे, काम करेंगे आपको। प्रायोगिक त्रुटि जो होती है, तो परम त्रुटि आप समझ गए, मध्य परम त्रुटि, फिर भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, फिर अपेक्षित त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, ये सब क्या थी, त्रुटियों की प्रकार थी। आगे हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके आगे अल्पकमान त्रुटि। आगे पास आपके पास आता है अल्पकमान त्रुटि, अल्पकमान, अल्पतकमान त्रुटि। अल्पकमान त्रुटि की बात बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कि अल्पकमान क्या होता है, त्रुटि फिर पढ़ेंगे। तो अल्पकमान क्या होता है, तो कह रहा है कि किसी भी यंत्र के द्वारा, कोई भी मापक यंत्र है, उस मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली सबसे छोटी, मापी जाने वाली सबसे छोटी मान या राशि को अल्पकमान कहते हैं, अल्पतकमान कहते हैं। और समझ गए होंगे इस चीज़ को, अल्पकमान क्या होता है। देखिए अल्पकमान क्या होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो इसके द्वारा आपको हम बताते हैं कि मापन करते हैं। मापन जब हम करते हैं तो उसमें कुछ कुछ आती है। देखिए मापन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेनली मापन के लिए हम पैमाना यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर पैमाना होता है, स्केल होता है, एक वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है आपके पास स्क्रू गेज। मीटर पैमाना आप देखे होंगे, आपके पास स्केल जो होगा, नॉर्मल स्केल जो होता है वही होता है मीटर पैमाना। इस तरह आपका होता है, यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे होता है 5 5 5, और फिर ऐसे छोटा छोटा बना होता है। ये सब क्या होते हैं, आपकी मीटर पैमाना यूज करते हैं, इसको ऐसे बना होते हैं। जो आपके पास स्केल जो होता है, इसका होता है मीटर पैमाना, स्केल होता है। इसका हम क्या, इसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग, वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं। एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, इससे हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे मान लीजिए मार्कर है और हम बोल दें कि इस मार्कर की डाया बताइए, इस मार्कर की व्यास बताइए, तो वर्नियर कैलिपर्स से हम क्या करते हैं, इसी मार्कर के चाहे कोई भी हो, चाहे उसके हम क्या करते हैं, डाया बताते हैं, व्यास बताते हैं। स्क्रू गेज क्या होता है, तो स्क्रू गेज देखिए व्यास आपको देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स आपका इस तरह बनता है, कहीं आप देखे होंगे, प्रयोग किए होंगे आप, तो इस चीज़ को देखे होंगे वर्नियर कैलिपर्स कैसे होता है। और ये होता है आपका वर्नियर कैलिपर्स टोटल, यहाँ पे लगता है वर्नियर कैलिपर्स, और ये होती है आपकी ओवरऑल इंच, जो भी हो वर्नियर कैलिपर्स यहाँ पे लगा होता है, जिसे हम बड़ा घटा सकते हैं। और इसे क्या करते हैं, ये जो होता है हमारा, ये होता है जबरा, इसी में क्या करते हैं, जिस वस्तु को हमको मापना होता है उस चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, और उसकी क्या करते हैं हम लोग, व्यास होती है, जो डाया होती है, उसे मापते हैं। मान लीजिए कि हम आपको पूछ दें कि बताइए इस मार्कर की मोटाई कितनी है, इस मार्कर की मोटाई कितनी है, आप इसे बताइए। तो आप मार्कर की मोटाई है उसे आप बताने चले किससे, स्केल से। तो जब आप स्केल से इसकी मापर जब इस स्केल से क्या करेंगे, इस मार्कर की आप मोटाई बताएंगे, तो आप जरूर इसे क्या करेंगे, कुछ ना त्रुटि करेंगे, कुछ ना कुछ गलती करेंगे। तो जब इस मार्कर की आपका किस चीज़ के बताने के लिए, डाया व्यास बताने के लिए, तो आप स्केल से अगर मापन करेंगे तो क्या होगी, आपकी कुछ ना कुछ गलती आएगी, कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। वर्नियर कैलिपर्स से भी आप मापेंगे, या स्क्रू गेज आपके पास नहीं है, और वर्नियर कैलिपर्स भी आपके पास नहीं है, और आपसे पूछा गया कि बताइए इस मार्कर की व्यास कितनी है, इस मार्कर की मोटाई कितनी है, तो आप जाएंगे इसको किससे मापने के लिए, आप किससे मापने जाएंगे, स्केल से। स्केल से जब मापेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, और जब इस त्रुटि होगी तो इस त्रुटि को क्या बोलेंगे, अल्पतमान त्रुटि। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, अल्पतमान आप समझ गए हैं कि कोई भी भौतिक राशि होती है, जब उसका मापन करते हैं तो उस भौतिक राशि की सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटे जो मान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अल्पकमान बोलते हैं। ओवरऑल अभी यहाँ की एक और चीज़ है, यथार्थता देख लीजिए। यथार्थता क्या होती है, यथार्थता बोलते हैं इसे, यथार्थता। और एक चीज़ होता है प्रतिशुद्धता,
यथार्थता का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि हम आपको बोल दिए कि एक प्रयोग कीजिए, आप एक प्रयोग कीजिए, आप प्रयोग करने चले गए। मान लीजिए कि हम बोले कि आप क्या करिए, इस मार्कर की लेंथ को मेजर कीजिए। 5 बच्चे को बोल दिया गया कि आप क्या करिए, इस मार्कर की मेजर कीजिए। मापर स्टार्ट हुआ और इस मार्कर का हमें पता है कि ये कितने की है, 10 सेंटीमीटर के एक्यूरेट है। मापना स्टार्ट किए तो किसी का है 9.8, किसी का है 9.9, किसी का है 10, किसी का है 10.1, किसी का है 10.2। देखिए प्रतिशुद्धता क्या होती है? तो कोई भी दो मापन होती है या प्रायोगिक जो हमारे पास मान होते हैं, तो उन प्रायोगिक मान की दो लगातार जो होती है, उनके जो निकटतम मान होते हैं, उस दोनों निकटतम मान जो होते हैं, उन निकटतम मान को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशुद्धता बोलते हैं। यथार्थता मतलब हम बोलते हैं जैसे हम कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का जब आप सोल्यूशन कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जब आप कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन के सोल्यूशन में उसका आंसर होता है, कितना इसका आंसर आ रहा है, तो उसका एक्यूरेट आंसर इतना आएगा तो भी बोलेंगे कि 10 के इक्वल है। लेकिन अगर उसका आंसर एक्यूरेट कितना आना चाहिए? 10 ही आना चाहिए। तो जब एक्यूरेट 10 आएगा, कहने का मतलब है कि जब आप क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, और उस मापन में आपकी पूछा है कि इसकी यथार्थता कितनी है, तो आपको पता है कि इसकी जो वास्तविक मान है, जो वास्तविक इसकी हम मेजर की है, तो इसका वास्तविक मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो यथार्थता होगी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। और लगातार जो चीज़ें जो होती है, लगातार जो प्रायोगिक मान होते हैं, उन दोनों चीज़ें होती हैं, उन दोनों चीज़ों की जो हमारी क्या होती है, लगातार दो चीज़ों की निकटता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशुद्धता। और जो एक्यूरेट मान की निकटता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यथार्थता। यहाँ तक कि आपकी क्लियर हो जाएगी। लास्ट हेडिंग आपकी बच रहा है बुक में और आपके सिलेबस में एक चीज़ बचा है, क्या थी? सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे और त्रुटि के योग का फॉर्मूला, निरपेक्ष त्रुटि होती है, उस निरपेक्ष त्रुटि के आधार पर हम ये कुछ देख लेंगे। ये निरपेक्ष त्रुटि के आधार पर हम देख लेंगे कुछ फॉर्मूले, उनके योग के और माइनस के, फिर आपके पास मल्टीपल के, डिवाइड के, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, सेकंड चैप्टर तो हम स्टार्ट करेंगे, बल और गति के नियम। तो आपके पास कौन सा है? सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि हम बोले कि आप मार्कर का क्या कीजिए, लेंथ की मेजर कीजिए। तो आप बोला कि मार्कर कितना का लेंथ है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10, 500 सेंटीमीटर, जो भी आप बोले, 5 मीटर, 10 मीटर, जो भी आप क्या कर रहे हैं, कोई भी लिए हैं, उसका क्या कर रहे हैं? आप मापन कर रहे हैं। तो जब आप मापन कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हम कुछ ना कुछ अंक यूज किए हैं। कितना अंक यूज किए हैं? 10। तो कोई भी हम मापन करते हैं तो जो इसमें हम निश्चित अंक यूज करते हैं, जो निश्चित अंक का उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। मतलब मापन में हम क्या करते हैं? कुछ ना कोई अंक यूज करते हैं, निश्चित अंक यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। अब मान लीजिए कि सार्थक अंक के कुछ नियम होते हैं। सार्थक अंक के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम मतलब कि सार्थक अंक को कैसे जोड़ा जाता है, सार्थक अंक को कैसे लिखा जाता है, दशमलव के बाद, दशमलव के पहले, दशमलव के कितने अंक तक सार्थक अंक को लिया जाता है। आप एग्जाम जब देंगे, चाहे JEE का एग्जाम दे के आए होंगे, तो उसमें आपसे पूछा जाता है, मतलब इस तरफ आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है। इस तरह से आपसे क्या पूछा जाता है? इस सबसे आपसे पूछा जाता है क्या, बताइए कि इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है। बस ये देखना होता है। ठीक है, आप अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी ये सब पूरे जो चैप्टर था, ओवरऑल हमको आशा है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर में हमने पूरा इस चैप्टर पढ़ा है और इसकी कंसेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो त्रुटि होती है उसका योग कैसे होता है, फिर उस त्रुटि के योग के बाद उसका सब्सट्रैक्ट घटाव कैसा होता है, घटाना कैसे करते हैं उसका, और उसके बाद हमारे पास संकलन और व्यकलन बोलते हैं। उसे फिजिक्स में क्या बोलते हैं? योग को बोलते हैं संकलन, और घटाना जो होती है सब्सट्रैक्शन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्ट को व्यकलन बोलते हैं। फिर गुणा पढ़ेंगे, फिर डिवाइड पढ़ेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। ओवरऑल ये हमारा क्या हो जाएगा? चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।